जब तुम्हारा मन किसी की पीड़ा को समझने लगता है तो वहीं प्रेम का जन्म होता है और ऐसा प्रेम चिरस्थायी होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता के अभी तक हमने 12 अध्याय कंप्लीट किए हैं। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत भक्ति के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बारे में बताते हैं। आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 से शुरुआत करेंगे। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि प्रकृति पुरुषम चेव क्षेत्रज्ञमेव च एतदेति मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि इंदम शरीरम कौतन्य क्षेत्र मिथ्य विधीयते यतेदो वेति तय प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्दति। हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मनुष्य का शरीर इंद्रियों से बना हुआ है और जीव आत्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न होती है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में भी ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के क्रम क्षेत्र का ज्ञाता हूँ, व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन एक राजा न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भूमि संपत्ति का ज्ञान रहता है। इस प्रकार भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, मनुष्य अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति होते हैं। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि क्रम क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं या ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस क्रम क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। भगवान क्रम क्षेत्र तथा क्रम क्षेत्र के ज्ञाता के स्वाभाविक स्थितियों के वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ लें तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप में वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किए गया है। भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्मपुंज कहा जाता है, जिसमें प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय, आनंदमय तथा विज्ञान में, ये 5 अर्थात ब्रह्मपुंज कहा जाता है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सभी को संक्षेप में क्रम का क्षेत्र तथा उसकी अंत्यक्रियाएं विकार कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। नेत्र, कान, नाक, जीव तथा त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इन सब के ऊपर होता है मन। इंद्रियों के 5 विषय, गंध, स्वाद लेना, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। भगवान ने आगे अर्जुन को बताया कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणी गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति स्वभाव, मेरे प्रति निरंतर
अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना तथा शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ अन्यों को विपत्ति में न डालना होता है। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जिस प्रकार प्रहलाद जी ने जब 5 साल के थे उसी समय से आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहे और मान अपमान सम्मान सबको सहन करते गए। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि वह अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आत्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार करना और उसका मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी वस्तु को त्याग देना जो भी आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। भगवान ने अर्जुन को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया जाए तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि इस शरीर को आत्मा मानना। हे अर्जुन, इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख को वो सहना सीखे। इस प्रकार भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना के आज हमने 12 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।